टाइप इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, मीन्स कि रिप्लेस कर दिया जाएगा, और आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड जो है वो किस वर्ड के साथ रिप्लेस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल। हु विल टीच इन अ क्लास। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही इजी वे ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखो। मेन क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें फाइंड आउट क्या करना है कि क्लास को कौन टीच करेगा। तो क्लास को कौन टीच करता है, टीचर। तो सिंपली हम इस पूरे क्वेश्चन में से ये फाइंड आउट कर लेंगे कि टीचर को किस वर्ड के साथ रिप्लेस किया गया है, एंड दैट वर्ड इज द क्लर्क। सो द आंसर विल बी क्लर्क। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली विद इन 1 सेकेंड ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको क्या पूछा गया है। हु विल टीच इन ए क्लास, तो क्लास को कौन टीच करता है, टीचर। और टीचर को किस वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है, रिप्लेस किया गया है, क्लर्क के साथ। तो टीचर जो है वो क्लर्क है, सो आंसर विल बी क्लर्क। Question number 22. If diamond is called gold, gold is called silver, silver is called ruby and ruby called emerald, which is the cheapest jewel? तो इनमें सबसे cheapest jewel जो है वो कौन सा है? तो सबसे cheapest इसमें क्या होगा, सिल्वर। तो सिल्वर जो है उसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, सिल्वर इज कॉल्ड रूबी। सो रूबी इज द राइट आंसर हियर। If eye is called hand, hand is called mouth, mouth is called ear, ear is called nose, and nose is called tongue. With which of the following would a person hear? तो हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम किस से सुन सकते हैं। Would a person hear? सुन किस से सकते हैं, तो सुनते किससे हैं, एयर से। तो यहाँ पर एयर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, नोज। तो आवर आंसर विल बी नोज here because air को रिप्लेस कर दिया गया है with the word nose. Question number 24. If white is called blue, blue is called red, red is called yellow, yellow is called green, green is called black and black is called violet and violet is called orange. What would be the color of human blood? तो ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड कलर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रेड कलर को किसके साथ रिप्लेस किया गया है, जो रेड है उसको येलो के साथ रिप्लेस किया गया है। सो आवर आंसर विल बी येलो। तो दिस इज वेरी इजी, विद इन फ्यू सेकेंड्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का उसको समझे तो। If black means pink, pink means blue, blue means white, white means yellow, yellow means red and red means brown. आपको बहुत सारी चीजें गिवन होती हैं, लेकिन आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन की तरफ ही कंसंट्रेट करना है कि एंड पे आपको क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। तो कलर ऑफ स्काई क्या है, ब्लू। तो ब्लू के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, व्हाइट। सो अब ये जो ऑप्शंस हैं इसमें व्हाइट नहीं है, सो नन ऑफ दिस इज द आंसर। Question number 26. If rain is water, water is road, road is cloud, cloud is sky, sky is sea and sea is path. Where do aeroplane fly? तो एरोप्लेन जो है वो कहाँ पे फ्लाई करेंगे, एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करते हैं, स्काई में। तो स्काई के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सी। सो सी इज द राइट आंसर हियर। If water is called food, food is called tree, tree is called sky and sky is called wall, on which of the following grows a fruit? तो फ्रूट कहाँ पे ग्रो करता है, फ्रूट ग्रो करता है ट्री के ऊपर, एंड ट्री इज कॉल्ड स्काई। सो द स्काई इज द राइट आंसर हियर। Question number 28. If dust is called air, air is called fire, fire is called water, water is called color, color is called rain, and rain is called dust, then where do fish live? Fish कहाँ पे रहती है, water में। तो water के लिए हमने कौन सा word use किया है, color.
So color is the right answer here. Water को color के साथ replace कर दिया गया है. If train is called bus, bus is called tractor, tractor is called car, car is called scooter, scooter is called bicycle and bicycle is called moped. Which is used to plow a field. तो field को plow करने के लिए हम क्या use करते हैं? ट्रैक्टर. और ट्रैक्टर के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? That is car. So the right answer is car. Question number 30. If lead is called stick, stick is called nib, nib is called needle, needle is called rope and rope is called thread. What will be fitted in a pen to write with it? अगर आपको पेन के साथ लिखना है तो आपको पेन में क्या फिट करना पड़ेगा? निब. और निब के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया है? नीडल. सो नीडल इज द राइट आंसर हियर. सो दीज आर वेरी इजी. अगर आप क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को, जो आपको मेन क्वेश्चन पूछा गया है उसके मीनिंग को क्लियर कर लो तो ये क्वेश्चन जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट टाइप इज मैसेज वर्ड वर्ड्स. इसको सॉल्व करना भी बहुत ही इजी है अगर हम ध्यान से ट्रिक को समझ लें. इसमें हमें इंग्लिश वर्ड्स को किसी अलग ही लैंग्वेज में कोड कर दिया जाता है और हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से वर्ड को किस तरह से कोड जो है वो किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, इन ए सर्टेन लैंग्वेज सन शाइन्स ब्राइटली इज रिटन एज दिस. द हाउस आर ब्राइटली लिट इज रिटन एज दिस. ये अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, ये एक कोडेड लैंग्वेज है. एंड लाइट कम्स फ्रॉम सन इज रिटन एज दिस. तो हमें ये बताना है कि सन और ब्राइटली को किस तरह से लिखा गया है. अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का जो सबसे इजी वे है वो ये है कि हम ये देखें कि सन जो है वो कौन कौन से सेंटेंस में आया है. सन यहाँ पर फर्स्ट में और लास्ट में आया है. सन शाइन्स ब्राइटली एंड लाइट कम्स फ्रॉम सन. तो फर्स्ट सेंटेंस में भी सन यूज हुआ है, लास्ट सेंटेंस में भी सन यूज हुआ है. तो सन इज कॉमन इन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस. उसी तरह जो कोडेड लैंग्वेज है उसमें एलो, एलो इज कॉमन इन फर्स्ट एंड थर्ड. सेकेंड में एलो यूज नहीं किया गया है और ना ही सेकेंड में सन यूज किया गया है. सो सन के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? एलओ. इसी तरह ब्राइटली जो है वो फर्स्ट में और सेकेंड सेंटेंस में यूज किया गया है. तो कौन सा जो वर्ड है इधर हम देखेंगे जो कि कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड में. तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो बी ए, बी ए, बी ए, ये दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकेंड में. थर्ड में बी ए नहीं है. सो ब्राइटली के लिए बी ए जो है वो यूज किया गया है. सन इज कॉमन इन first and third sentence and yellow is also common in first and third sentence coded language. उसी तरह brightly जो है वो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में यूज किया गया है और जो BA है वो भी फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो कोडेड लैंग्वेज का है उसमें यूज किया गया है. सो द आंसर विल बी E. Then question number 32. If in a certain language ओका पेरू means fine cloth. तो यहाँ पर ये कोडेड लैंग्वेज है जिसका मीनिंग है फाइन क्लोथ. मीटा लीजा मीन्स क्लियर वाटर एंड डोना लीजा पेरू मीन्स फाइन क्लियर वेदर. हमें ये बताना है कि वेदर के लिए कौन सा वर्ड जो है, कौन सा कोड यूज किया गया है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो फर्स्ट है फाइन क्लोथ, क्लियर वाटर, इसमें वेदर वर्ड यूज नहीं हुआ है. लास्ट वाले में वेदर वर्ड जो है वो यूज किया गया है. तो इसका कोड जो है वो भी लास्ट में ही होगा. फर्स्ट वाले में ओका है और पेरू है. तो ओका और पेरू में से ये पेरू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस में भी है जबकि वेदर वहां पे कॉमन नहीं है. लीजा जो है वो यूज किया गया है क्लियर वाटर वाले सेंटेंस में, लेकिन डोना कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है. उसी तरह वेदर कहीं पे यूज नहीं हुआ है. तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 33. In a certain code language, Sipori means book is thick, Tina Ray means bag is heavy,
Kasi means interesting book and DT means that bag. What should stand for that is interesting. तो यहाँ पर हमें एक पूरा सेंटेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले हम दैट के लिए देखेंगे कि दैट के लिए कौन सा वर्ड जो है कोडेड लैंग्वेज में क्या यूज किया गया है। दैट जो है वो हमें लास्ट पे मिल रहा है, जो लास्ट वाला सेंटेंस है उसमें दैट वर्ड यूज किया गया है, दैट बैग। तो यहाँ पर जो डी टी है वो दैट बैग के लिए है, लेकिन इन दोनों में से बैग के लिए कौन सा है और दैट के लिए कौन सा है उसे फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि दैट कहीं और नहीं है तो कॉमन फाइंड आउट नहीं हो सकता है, लेकिन बैग है तो बैग इसमें भी है और बैग इसमें भी है और टी आई इसमें भी है और टी आई इसमें भी है। इट मीन्स दैट के लिए क्या यूज किया गया है, डीई। डीई यूज्ड फॉर दैट। देन नेक्स्ट इज जो है वो कॉमन है, इज फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है। बुक इज थिक, बैग इज हैवी। तो इट मीन्स कि इस इन दोनों में कॉमन वर्ड हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कॉमन है आर ई और इसमें कॉमन है आर ई। सो इसके लिए आर ई जो है वो यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग वर्ड जो है वो भी एक ही सेंटेंस में यूज हुआ है, तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग का भी कोई कॉमन नहीं है, लेकिन बुक का कॉमन हम फाइंड आउट करेंगे। बुक फर्स्ट में भी था तो बुक जो है वो फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, और इसके लिए एस आई जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। तो इट मीन्स कि बुक के लिए अगर एस आई यूज किया गया है, बुक एंड बुक बोथ आर कॉमन हियर, और एस आई और एस आई आर कॉमन हियर, तो इंटरेस्टिंग के लिए फिर क्या रह जाता है, के ए। सो के ए इज यूज्ड फॉर इंटरेस्टिंग। तो ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये तीनों कोड जो हैं वो हमें किस में मिलते हैं, ए ऑप्शन में। तो A is the right answer here. Question number 34. Read the information given below to answer the questions that follow. तो एक ही जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें से आगे हमें दो क्वेश्चंस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। In a certain code language, Pitnasa means you are welcome. Nahopala means they are very good. Kadala means who is good. एंड ऑडोपिटला मीन्स दे वेलकम गुड पीपल। तो आपको पीपल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पीपल इन दैट कोड लैंग्वेज, पीपल का कोड जो है वो फाइंड आउट करना है, और पीपल जो है वो ओनली एंड ओनली लास्ट सेंटेंस यूज किया गया है। तो लास्ट सेंटेंस में पीपल यूज हुआ है, तो यहाँ पर इसका कोई भी कॉमन जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें दे वेलकम गुड को डीकोड करना पड़ेगा, तभी हमें ये पता चलेगा कि इन चारों वर्ड्स में से पीपल के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम दे को डिकोड करेंगे। दे यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, तो इन दोनों में आपस में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपस में दो वर्ड्स कॉमन है, एक एच ओ और एक एल ए। ला और एच ओ दोनों कॉमन है, बट जो एल ए है वो थर्ड में भी आता है, इसलिए एल ए जो है वो दे के लिए यूज नहीं किया जा सकता, बिकॉज थर्ड जो सेंटेंस है उसमें दे नहीं है। सो हो इज द कॉमन वर्ड इन बोथ सेंटेंसेस हियर। जैसे इधर दे कॉमन है, उसी तरह एच ओ दोनों में कॉमन है, एल ए भी कॉमन है, लेकिन एल ए तीनों में कॉमन है। इट मीन्स कि तीनों में क्या आ रहा है, गुड। 1 2 एंड 3 तीनों में गुड आ रहा है, तो तीनों में ला भी आ रहा है। सो ला इज द कोडेड वर्ड फॉर गुड। अब हमें वेलकम का ढूंढना है, तो वेलकम यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ जाता है, पिट, पी आई टी, पिट। सो लास्ट हमारे पास क्या बचता है, पीपल, और इधर क्या बचता है, ओडी। सो ओडी इज द राइट ऑप्शन हियर फॉर द पीपल। नेक्स्ट उसने पूछा है कि वेरी के लिए कौन सा कोड जो है वो यूज किया गया है इन द सेम सेंटेंस, दे आर वेरी गुड। तो वेरी भी जो है वो यहाँ पर क्या है, एक बार ही यूज हुआ है पूरे क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या है, दे और गुड का तो हमने कोड जो है उसको फाइंड आउट कर लिया हुआ है, उसको डिकोड कर लिया है। आर को करना है, आर जो है वो यहाँ पर और यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एन ए।
सो NA इज यूज्ड फॉर आर हेयर। तो लास्ट हमारे पास क्या बचता है, वेरी। तो वेरी के लिए PA जो है वो यूज किया गया है। तो इस तरह से आप जो है कोडेड लैंग्वेज में वर्ड्स को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट टाइप इज नंबर एंड सिंबल कोड्स फॉर मैसेजेस। ऐसे क्वेश्चंस में लास्ट टाइप की तरह ही सेंटेंसेस को कुछ कोड्स दिए जाते हैं, लेकिन उसमें हमने एक अलग लैंग्वेज में कोड किया था। यहाँ पर हम नंबर्स में कोड करेंगे, न्यूमेरिकल कोड्स जो है वो देंगे सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 36, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय एंड 6 3 7 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट। हमें ये बताना है कि ब्राइट के लिए हमने कौन सा डिजिट, कौन सा नंबर जो है वो यूज किया है। तो अगर आप इन तीनों सेंटेंसेस में देखें तो ब्राइट जो है वो फर्स्ट में ही आ रहा है और किसी में नहीं है, तो कॉमन फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें लिटिल बॉय को डिकोड करना होगा ताकि हम ब्राइट का जो है वो नंबर फाइंड आउट कर सकें। लिटिल जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है फर्स्ट में और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों में कॉमन क्या है, 3। देन बॉय इज यूज्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड और दोनों में कॉमन क्या है, 1। सो 2 इज यूज्ड फॉर ब्राइट। 2 is the right answer. Numerical 2 is used for bright. Question number 37. In a certain code language, go for morning walk is written as this, good for health is written as this, and good to walk fast is written as this. Then what is the code for health in that code language? हमें health का जो है वो कोड बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में देखेंगे कि हेल्थ कहाँ पे यूज किया गया है, सेकेंड में। यहाँ पर भी कॉमन जो है वो फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। हमें गुड और फोर को कैंसिल करना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि हेल्थ के लिए कौन सा जो है वो यूज किया गया है सिंबल। तो गुड जो है वो यहाँ पर और यहाँ पे कॉमन है, और इसी तरह जो एट द रेट है वो इसमें और इसमें कॉमन है। इसी तरह सेकंड है फोर। फोर जो है वो सेकंड में और फर्स्ट में कॉमन है। तो दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो सिंपली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हेल्थ के लिए हमने जो है वो पाउंड का सिंबल जो है वो यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 617 मीन्स स्वीट एंड हॉट, 735 मीन्स कॉफी इज स्वीट, 263 मीन्स टी इज हॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन कॉफी इज हॉट। यहाँ पर हमें पूरा एक सेंटेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, उसको न्यूमेरिकली हमें कोडेड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉफी। कॉफी के लिए हमने क्या यूज किया है, कॉफी यहाँ पे है। इसको भी हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, हमें पहले इज और स्वीट जो है उसको डिकोड करना होगा, क्योंकि कॉफी जो है वो कहीं पर भी कॉमन नहीं है। तो इज जो है वो कॉमन है, इज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। इट मीन्स कि इस के लिए जो है वो 3 यूज किया गया है। देन स्वीट जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फर्स्ट और सेकंड दोनों में स्वीट है और फर्स्ट और सेकंड दोनों में 7 भी है। तो लास्ट क्या बचा यहाँ पर, 5। तो कॉफी के लिए क्या यूज किया गया है, 5। अब रह गया हॉट। हॉट के लिए हमें देखना है कि क्या यूज किया गया है। हॉट जो है वो फर्स्ट में और थर्ड में है। तो फर्स्ट में अगर हम देखें, फर्स्ट में और थर्ड में हमारे पास क्या कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में हमारे पास 6 जो है वो कॉमन है दोनों में। इट मीन्स कि हॉट जो है उसके लिए 6 यूज किया गया है, क्योंकि हॉट जो है वो इजिली फाइंड आउट हो गया है, बिकॉज इट इज अ कॉमन इन द फर्स्ट एंड द थर्ड सेंटेंस। दोनों सेंटेंसेस में हॉट वर्ड यूज किया गया है। तो क्या बनता है इसका सिंबल, 536। तो 536 is the code for coffee is hot. Question number 39 is, in a certain code
786 means study very hard. 958 means hard work pays. And 645 means study and work. Which of the following is code for study? स्टडी फर्स्ट में भी यूज हुआ है और थर्ड में भी यूज हुआ है, तो सिंपली हम इधर से देख लेंगे कि क्या कॉमन है। 6 और 6 दोनों में कॉमन है, सो 6 इज यूज्ड फॉर स्टडी। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 2 3 मीन्स हॉट फिल्टर्ड कॉफी, 356 मीन्स वेरी हॉट डे एंड 589 मीन्स डे एंड नाइट। तो हमें डे फाइंड आउट करना है, तो वो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, डे एंड डे। सेकंड और थर्ड में दोनों में डे कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड में 5 जो है वो कॉमन है, इसलिए 5 इज द राइट आंसर हियर। विद इन फ्यू मिनट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमन वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 41, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 234 मीन्स spark and fire. 456 means spark is cause and 258 means fire is effect. Which of the following numerals is used for cause? तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कॉज के लिए हमने कौन सा नंबर यूज किया गया है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में कॉज जो है वो सेकंड में आ रहा है, बट इसका जो है वो कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, तो हम स्पार्क और इसका कॉमन फाइंड आउट करके उसको डिलीट कर देंगे और कॉज का आंसर हमारे पास आ जाएगा। स्पार्क जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, और इन दोनों सेंटेंसेस में 4 इज द कॉमन नुमेरल। इसी तरह इस जो है वो यहाँ पर और यहाँ पर है, तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 5। सो लास्ट हमारे पास बचा 6, तो 6 इज द राइट आंसर हियर फॉर कॉज। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। In a certain code language, 253 means books are old, 546 means man is old, and 378 means buy good books. What stands for R in that code? तो यहाँ पर जो R है वो फर्स्ट में ही यूज किया गया है, इट मीन्स इसका भी कॉमन जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें बुक्स और ओल्ड को डिलीट करना पड़ेगा। तो बुक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में है, तो फर्स्ट और लास्ट में कॉमन है 3। देन ओल्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड में है, तो इन दोनों में कॉमन है 5, तो हमारे पास क्या बच गया 2। तो आर के लिए जो है वो 2 नुमेरल यूज किया गया है। डी इज द राइट ऑप्शन हियर। आई होप कि ये वीडियो सीरीज जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। हमने सभी तरह की कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।